जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह शुक्राना सत्संग है। शाम का समय का। संगत जी, गुरु जी आज हमें मौत के मुंह से निकाले हैं। जय गुरु जी। बचाने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। आज 11 सितंबर है। संगत जी, आज का मैं जब सुबह में सो के उठी, अमृत वेला करके, फिर मैं पूजा पाठ करके करीब 6 बजे, 6:30 बजे और थोड़ा सा सो गई। उसके बाद संगत जी, जब मैं 6 बजे के बाद सोई तो सपने में मैं यह देखी कि कोई मुझे गाय का बछड़ा में बैठा के ले जा रहा है। फिर साथ में 2 साधु भी थे और लाल कलर के साधु बिंदी भी लगाए हुए थे। मैं उसे गुरुजी कह रही थी और मेरे साथ में बछड़े के साथ में वो दोनों भी बैठे और मुझे उड़ाते हुए हवा में, आसमान में ले जा रहे थे। संगत जी, जब मैं यह सपना देख रही थी तो फिर इतनी तेज के हवा मेरे आँखों में लगने लगा कि मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी, मुझे नहीं जाना है, इतनी तेज की हवा चल रही है, मुझे रोकिए। कह के फिर बछड़ा नीचे उतरा और मैं यह देखी कि मेरी गोतनी छोटी वाली कपड़े के दुकान मेरी साड़ी सबको बेच रही है। और फिर मैं यह देखी कि जब फिर मैं वहाँ से फिर बोली कि मैं अब नहीं जाऊँगा। गुरुजी के बोली कि गुरुजी, मुझे आप कितना दूर ले जा रहे थे? तो गुरुजी बोले कि बेटा, तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ नदी में स्नान करना है, उसके बाद तुम्हारा ब्लैक मैजिक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यह मुझे दोनों साधु बता रहे थे। उसके बाद जब मैं सपना से फिर मैं बोली गुरुजी को कि मुझे वो नदी नहीं जाना है, मुझे मेरे अंकल जी वापस आ गए हैं, मुझे बोलेंगे कहाँ गई हो, देर हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। कह के मैं फिर पैदल ही बछड़े को डंडे से मारते हुए घर आ गई वापस। संगत जी, फिर आने के बाद मैं यह देख रही कि जो औरत ब्लैक मैजिक करती है सो दोनों साधु से बात कर रही है और मैं कह रही हूँ कि ये मिली हुई है दोनों साधु से। पता नहीं संगत जी, ये कौन दोनों साधु थे और गाय के बछड़े में मैं बैठ के कहाँ चली गई थी उड़ते हुए। ये सपना जैसे ही नींद मेरे टूटा कि मैं देख रही हूँ कि सुबह का 10 बज गया। संगत जी, शायद मेरी मौत हो गई थी और मुझे मेरे गुरुजी बचा के मुझे वापस ले लाए। ये मैं बैठ के सोच ही रही थी कि आज मैं क्या सपना देखी। ऐसा सपना देखी कि मैं डर गई। फिर मैं नाश्ता करने ऊपर चढ़ी। फिर नाश्ता खा के जब नीचे आई तो मैं यह मोबाइल का मैसेज खोली तो मैसेज में पहले मैसेज में यह आया कि बेटा, मैं तुझे मौत के मुंह से निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे पप्पा। सत्संग के जरिए मुझे यह भी बता रहे थे कि आज संगत जी बता रहे थे कि मेरी माँ का आज मौत हो गया था, सोई हुई थी और हमने बहुत धक्का मार के उठाया। ऐसा सत्संग में सुनने को मिला। संगत जी, मैं बहुत डर गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सुबह में मुझे कहाँ ले जा रहे थे। मैं इतना डर गई कि क्या ही बोलूँ। संगत जी, संगत जी, मैं आज बहुत परेशान थी। 11 सितंबर, मैं यह सत्संग अभी शाम को शेयर कर रही हूँ। संगत जी, फिर अभी थोड़ी देर में शाम में
ब्लैक कलर की तितली मेरे ऊपर से उड़ के गई और 2 चिड़िया भी उड़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैसेज में गुरु जी बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कष्ट को मैं काट दूंगा, तुम्हारे बच्चे को भी ब्लेस कर दिया। यह मेरे गुरु जी बोल रहे हैं। संगत जी, आज मेरे गुरु जी ने मुझे नया जीवन दान दिए हैं, इसके लिए मैं लख लख बार शुक्राना मैं गुरु जी को करना चाहती हूँ। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। आप नहीं होते तो पता नहीं आज मैं क्या हो जाती। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग मैं झारखंड से कर रही हूँ। मेरा यह शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। अब मैं गुरु जी का अगला सत्संग करने के लिए करूँगी। तब तक मैं यह सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। अंकल जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी। सभी संगत को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से अरदास की थी कि एक हफ्ते से मेरे पति ने ना मेरे बच्चों से बोल रहे थे ना मेरे से बोल रहे थे, पर कल पता नहीं उनके मुंह में मूड में क्या आया। जैसे गुरु जी ने कहा था कि राधाष्टमी वाले दिन 12 ही बज गए थे कि तेरा पति तेरे तो ऐसी उलझा पड़ा है, पर तेरे को ही आगे बात बढ़ानी पड़ेगी। वो तो कुछ कहेगा नहीं, पर तेरे को ही कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। पर मैंने वो बहुत लेट आए 12 बजे, तो मैंने उनको देख के कहा, हंस रहे थे वो। मैं गुस्से में थी, जैसे 12 बज गए, इतनी लेट आए हैं। तो मेरे में बड़ा वो दिख रहा था, तो मुझे देख के वो हंसने लग गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ठीक हो जाएगा। गुरु जी ने कहा था जैसे अब ठीक हो जाएगा, पर देखा तो है थोड़े बहुत चेंजेस है, पर बोलते बोलते हैं, पर अभी भी उनके मन में कड़वाहट सी है, अभी भी थोड़ा ठीक नहीं है। पर गुरुजी कहते हैं अभी भी तेरे 2 दिन बारी है, तू संभल के रह, ते मंत्र जाप ते शुक्राना ते जपजी साहब दा पाठ करदी रह। बस संगत जी, मेरा शुक्राना। और मैं गुरु जी से कह रही थी, और मेरे बच्चे भी एक हफ्ते से संगत जी ना तो कुछ ढंग से खा रहे थे, पी रहे थे। उनको अंदर अंदर ऐसी बात निचोड़ी जा रही थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। संगत जी, मेरे बच्चे बिल्कुल वो हुए पड़े थे अंदर से, जैसे खिलखिलाहट होते हैं ना, बच्चे खिलते हैं जैसे हंसते हैं, वो चीज़ उनकी पता नहीं, उनकी खुशी कहीं दबी दबी खुशी थी, पूरी खुल के नहीं हंस रहे थे। तो मेरा भी मन बड़ा वो हो रहा था कि गुरुजी पता नहीं मेरे बच्चे ऐसे हुए पड़े हैं, गुरुजी प्लीज़। मैंने ये अरदास लगाई, तो गुरुजी ने कहा कि राधाष्टमी तक थोड़ा ठीक होगा, आगे आगे महीने तक आपे आपे मैं इसका दिमाग इसको सब ठीक कर दूंगा इसका। और गुरुजी का बार बार यही मैसेज आ रहा है, कुड़िए बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा अपने पति को लेके। पर पता नहीं गुरुजी कब बुलाएंगे, कब जाना बनेगा। जब मेरे पति कहेंगे तभी जाएंगे। अभी ये अभी गुरुजी को मानते नहीं है, तो पता नहीं गुरुजी इनको अपने चरणों में कैसे कब लगाएंगे।
कब इनके मन में भेद डालेंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं। आगे बस मेरी यही अरदास है गुरुजी, अपने चरणों में लगा लो मेरे पति को। बस मेरे पति को, मेरे परिवार को अपने चरणों में रखना गुरुजी, अपने अंग संग साथ रखना। बस मेरे परिवार की सुख शांति के लिए मैंने अरदास करी है। बस गुरुजी ये अरदास मेरी कबूल करना, मेरे बच्चे, मेरे पति सुख शांति से रहें। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।